हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपको हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जो सभी एग्ज़ाम्स में हमेशा पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके एग्ज़ाम में, है ना। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा और इसे नोट भी कर लीजिएगा अगर हो सके तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं करवाने जा रही हूँ। तो आप ध्यान से सुनिएगा और समझते चलिएगा, ठीक है। कौन सा टॉपिक है हमारा आज का? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। तो यानी कि बहुत सारे शब्द को जब हम एक शब्द में व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप सुनते चलिएगा ध्यान से और ध्यान समझते चलिएगा, ठीक। फर्स्ट क्या है? जिसकी कल्पना ना की जा सके, है ना। जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे क्या कहेंगे? अकल्पनीय। एक शब्द में क्या कहेंगे? अकल्पनीय। नेक्स्ट क्या है? जो कहा ना जा सके अर्थात अकथनीय। जिसे हम नहीं कह सकते उसे हम क्या कहेंगे? अकथनीय। थर्ड, हाथी को हाँकने का लोहा का हुक, उसे क्या कहते हैं? अंकुश, ठीक। नेक्स्ट, जो खाया ना जा सके, जिसे हम नहीं खा सकते उसे क्या कहेंगे? जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। क्या कहेंगे उसे? अग्रज। आगे का विचार करने वाला, जो आगे के बारे में सोचते हैं या फिर फ्यूचर के बारे में सोचता है उसे क्या कहते हैं? अग्रसोची, ठीक। नेक्स्ट, जो सबके आगे रहता हो, यानी कि जो सबसे आगे रहता हो या फिर लाइन में आगे रहता हो, जैसे भी, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अग्रणी, ठीक। नेक्स्ट, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो, है ना। जिसका ज्ञान हम लोग इंद्रियों के द्वारा नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे? अगोचर। नेक्स्ट, जो इंद्रियों के परे हो, अर्थात जो इंद्रियों से दूर हो उसे क्या कहेंगे? अगोचर, ठीक। नेक्स्ट, जो नेत्रों से दिखाई ना दे, है ना, जो आंखों से दिखाई ना दे उसे क्या कहेंगे? अदृश्य। क्योंकि हम लोग को कुछ चीज़ नहीं दिखाई देती है ना आंखों से, जैसे वायु हमें दिखाई दे सकती है नहीं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? अदृश्य। समाचार पत्र का मुख्य संपादकीय लेख, है ना, जो समाचार पत्र में जो सबसे पहले पन्ने पे होता है या फिर जो मुख्य होता है, मेन, उसे क्या कहते हैं? उस लेख को अग्रलेख, ठीक। नेक्स्ट, जो खाली ना जाए, है ना, जो खाली ना जाए उसे क्या कहते हैं? अचूक, ठीक। नेक्स्ट, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, अर्थात जो अपने स्थान, है ना, जैसे कि कोई इंसान बैठा है कहीं पे, उसको वहाँ से अलग नहीं किया जाए, उसको अगर हम अलग नहीं कर पाएंगे तो उसे क्या करेंगे? अच्युत्य, ठीक। नेक्स्ट, जिसकी चिंता नहीं हो सकती, है ना, जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे क्या कहेंगे? अचिंत्य। नेक्स्ट, जो छूने योग्य ना हो, अर्थात जिसे हम छू ना सके, है ना, तो उसे क्या कहेंगे? अछूत। नेक्स्ट, जो छुआ ना गया हो, जिस चीज़ को हमने कभी छुआ ही नहीं हो उसे क्या कहेंगे? अछूता, ठीक। नेक्स्ट, जो बूढ़ा ना हो, अर्थात जो कभी, मतलब जो इसका बूढ़ा नहीं होगा, नहीं मरेगा भी नहीं, है ना, तो उसका मतलब क्या है? एक शब्द में क्या कहेंगे उसे? अजर। नेक्स्ट, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो, ठीक, उसका मतलब क्या होता है? अजात शत्रु। उसका कभी शत्रु ही नहीं उत्पन्न हुआ, ठीक। नेक्स्ट, जिसे जीता ना जा सके, है ना, जिसे हम जीत ही नहीं सकते हैं उसे क्या कहेंगे? अजेय, ठीक। नेक्स्ट, जो ना जाना गया हो, है ना, हम लोग नहीं जाने हैं उसे क्या कहेंगे? अज्ञात, है ना, जिसके बारे में कुछ ज्ञात ही नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, जो कुछ नहीं जानता हो, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ नहीं जानता होता है ना, तो उसे क्या कहेंगे? अज्ञेय, ठीक। नेक्स्ट, जिसे कुल का पता ना हो, है ना, कि किस कुल का है, ब्राह्मण है कि वैश्य की शूद्र है, ये सब इन सब में, तो उसे क्या कहेंगे? अज्ञात कुल, ठीक। नेक्स्ट, जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए, है ना, जिस ऐसी हंसी जिससे अट्टालिका तक हिल जाए उसे क्या कहेंगे? अट्टहास, ठीक। नेक्स्ट, जो अपनी बात पर से ना टले, है ना, उसे क्या कहेंगे? अटल। ना टूटने वाला, है ना, कुछ चीज़ होती है जो कभी टूटती ही नहीं है ना, तो उसे क्या कहेंगे? अटूट, ठीक। नेक्स्ट, जो अपने जगह से ना डिगे, है ना, जैसे कोई इंसान बैठा है वो अपनी जगह से हटे ना तो उसे कहेंगे? अडिग, ठीक। नेक्स्ट, आढ़त का व्यापार करने वाला, आढ़त एक व्यापार होता है उससे करने वाले क्या कहते हैं? अड़तिया, ठीक। नेक्स्ट, पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय ग्राह्य विभाग या मात्रा, जो पदार्थ की सबसे छोटी मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? अणु, है ना। नेक्स्ट, सीमा का अनुचित उल्लंघन, है ना, जैसे देखिए सीमा क्या होती है, जैसे भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है उसे सीमा कहते हैं, ठीक। अगर पाकिस्तान वाले हमारे देश में हमसे बिना परमिशन लिए भारत में आते हैं, यानी कि उन्होंने सीमा का उल्लंघन किया है, तो उस स्थिति को हम लोग एक वर्ड में अतिक्रमण कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो,
है ना, जिसकी कोई तिथि ना हो, मतलब किसी भी तिथि को आ जाए उसे क्या कहेंगे, अतिथि, है ना। अतिथि कभी भी आ जाते हैं, वो बता के तो आते नहीं कि हम इस दिन आएंगे उस दिन आएंगे, है ना। नेक्स्ट, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा है ना, जैसे हम कोई कथा पढ़ रहे हैं, उसके अंदर ही किसी कथा को पढ़ने लग गए तो उसमें क्या होगा, उसे क्या कहेंगे, अंतः कथा। ठीक। नेक्स्ट, जो सबके मन की जानता हो, है ना, जो सबके मन को जानता हो उसे क्या कहेंगे, अंतर्यामी। नेक्स्ट, आवश्यकता से अधिक वर्षा, जब वर्षा बहुत अधिक होती है, आवश्यकता से अधिक, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, अतिवृष्टि। नेक्स्ट, किसी बात या कथन को बढ़ा चढ़ा कर कहना, है ना, कोई कोई इंसान नहीं होते हैं, कहते हैं हम तो इतना रोए कि समुद्र भर गया, है ना, कुछ कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलते यूज़ करते हैं जिससे हमें पता चलता है ना, तो बढ़ा चढ़ा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति। नेक्स्ट, जो बीत गया हो, है ना, जो बीत गया बहुत पहले हो चुका है उसे क्या कहेंगे, अतीत। नेक्स्ट, इंद्रियों तक पहुंच से बाहर, जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, इंद्रिय, अतीन्द्रिय। ठीक। नेक्स्ट, जिसकी तुलना ना की जा सके, है ना, कुछ चीज़ें जैसे भगवान की है उनकी तुलना नहीं की जा सकती है ना, तो उसे क्या कहेंगे, अतुलनीय। नेक्स्ट, जो दबाया ना जा सके, है ना, जैसे पत्थर है उसको आप दबा सकते हैं क्या, नहीं दबा सकते हैं ना, तो उसे क्या कहेंगे, अदम्य। नेक्स्ट, जो देखा ना जा सके, है ना, उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे, अदृश्य, जिसे हम देख नहीं सकते उसे अदृश्य कहते हैं। नेक्स्ट, जिसके सामने दूसरा ना हो, है ना, कोई इंसान है उसके सामने दूसरा नहीं है उसके समान, तो उसे क्या कहेंगे, अद्वितीय। वैसे हर इंसान आजकल जो भी है हमारे वर्ल्ड में सब अद्वितीय हैं, लेकिन कहा जाता है कि 7 लोग एक जैसे होते हैं, अब वो तो पता नहीं, देखने पे पता चलेगा। नेक्स्ट, जो देखने योग्य ना हो, आदर्शनीय। नेक्स्ट, जो पहले ना देखा गया हो, है ना, जो हम लोग पहले कभी नहीं देखे, उसे क्या कहेंगे, अदृष्टपूर्व। नेक्स्ट, धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य, है ना, जैसे हमारा कोई धर्म है, हमारा धर्म है, उसके विरुद्ध हम लोग कोई काम करते हैं तो उससे क्या कहेंगे, अधर्म ही कहेंगे ना, अधर्म कहेंगे वन वर्ड में। ठीक। नेक्स्ट, अधिकार या कब्जे में आया हुआ, क्या कहेंगे उसे, अधिकृत। नेक्स्ट, सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी, उसे क्या कहेंगे, अधिनायक। नेक्स्ट, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम, है ना, जो विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है नियम उसे क्या कहते हैं, अधिनियम। नेक्स्ट, कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, अधिभार। ठीक। नेक्स्ट, वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया गया हो, है ना, ऐसी कोई उसे क्या बताते हैं, अधिपत्र, है ना, जैसे किसी की ज्वाइनिंग होती है जॉब में, उसको क्या दिया था, अधिपत्र, है ना, किसी काम को अधिकार दिया जाता है ना, उसको जॉब का अधिकार दिया जाता है तो उसको अधिपत्र कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, है ना, कोई इंसान है जो किसी का पक्ष का समर्थन कर रहा है उसके कहेंगे, अधिवक्ता। नेक्स्ट, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, है ना, जैसे कोई वास्तविक मूल्य, जैसे मैंने कोई चीज़ है 50 रुपये की, ठीक, उससे अधिक मैंने जैसे 55 रुपये बेच दिया उसको, तो उसे क्या कहेंगे, अधिशुल्क, ज़्यादा लिया ना मैंने उससे, है ना। नेक्स्ट, सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी सूचना, उसे क्या कहते हैं, अधिसूचना। ठीक। नेक्स्ट, किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे, है ना, उसे क्या कहते हैं, अधीक्षक। ये क्या करता है, अपने कार्य अंतर्गत कार्य करने वाले अधिकारियों का क्या करता है, निगरानी रखता है उसके। ठीक। नेक्स्ट, किसी सभा संस्था का प्रधान को क्या कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं, है ना। ठीक। नेक्स्ट, नीचे की ओर मुख किए हुए उसे क्या कहते हैं, अधोमुख, जो नीचे की ओर मुख किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अधोमुख। नेक्स्ट, राज्य के अधिपति द्वारा जारी किया गया वो आधिकारिक आदेश जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो उसे क्या कहते हैं, अध्यादेश, है ना। तो नेक्स्ट क्या है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, है ना, जैसे कोई महिला है उसका पति दूसरा विवाह कर लेगा तो उसे क्या कहेंगे, उस विवाह उस औरत को उसे क्या कहेंगे, अधगुणा। ठीक। नेक्स्ट, अन्य से संबंध ना रखने वाला, अनन्य, है ना, कई लोग क्या करते हैं, उनको बस अपने से मतलब होता है, दूसरों से कोई मतलब नहीं रहता है, दुनिया जाए भाड़ में, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यही बात होती है ना, है ना। नेक्स्ट, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अनन्य उपाय, है ना। नेक्स्ट, जिसका स्वामी ना हो, यानी कि जिसका स्वामी नहीं है उसे क्या कहेंगे, अनाथ। ठीक। नेक्स्ट, जिसका आदर ना किया जा सके, है ना, जिसका आदर नहीं किया गया हो उसे क्या कहेंगे, अनादृत। नेक्स्ट, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति ना होना, है ना, ये बहुत अच्छी कला है,
ये सब में होनी चाहिए। दूसरों के दोष गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का ना होना से कहेंगे अनुसूया। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट, जिसका वचन द्वारा वर्णन ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे अनिर्वाचनीय। नेक्स्ट, जिसका निवारण ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे अनिवार्य। नेक्स्ट, बिना पलक गिराए, है ना, बिना पलक गिराए हम लोग जब बिना पलक गिराए क्या कहते हैं अनिमेष। वैसे हमारी पलक हमेशा गिरती रहती है, उठती गिरती है ना। नेक्स्ट, जिसका उच्चारण ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे अनुच्चरित। नेक्स्ट, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसे क्या कहेंगे अनुत्तीर्ण, है ना, यानी कि फेल हो जाता है जो इंसान, उसे कहते हैं अनुत्तीर्ण। नेक्स्ट, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान, है ना, जैसे हमारा विद्यालय समझ लीजिए, उसमें कोई इंसान आ रहा है, बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें ये बनवाइए, इसमें ये बनवाइए, तो वो क्या पैसा दे के जाते हैं ना, उसी को अनुदान कहते हैं कि इन सब निर्माणों में ये सब पैसा लगेगा तो इसे अनुदान कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट, जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहते हैं अनुपम। ठीक, नेक्स्ट, जिसका अनुभव ना किया गया हो, है, जिसका अनुभव ना किया गया उसे क्या कहेंगे अनुभूत। नेक्स्ट, किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन। ठीक, नेक्स्ट, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी। ठीक, क्या होता है जो किसी सिद्धांत का समर्थन करने वाला होता है उसे अनुयायी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना, है ना, जैसे मैंने कुछ वर्ड बोले हैं हिंदी में और उसी को ट्रांसलेट कर देता है इंग्लिश में तो उसे क्या कहते हैं अनुवाद कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, परंपरा से चली आई हुई बात उक्ति या कला, है ना, जो बहुत पहले से आ रही है, जब पुराने ज़माने से है अभी तक चली आ रही है, उसे क्या कहेंगे अनुश्रुति। ठीक, नेक्स्ट, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, है ना, उसे कहेंगे अन्य मनस्यक या अनमना। ठीक, नेक्स्ट, जिसका कोई निश्चित घर ना हो, है ना, जैसे कुछ होते जानवर जिनका कोई निश्चित घर नहीं होता, कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जिनका कोई निश्चित घर ही नहीं होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं अनिकेतन। ठीक, नेक्स्ट, नीचे की ओर लाना या खींचना, नीचे की ओर लाना या फिर खींचना क्या कहलाता है अपकर्ष। नेक्स्ट, आय से अधिक व्यर्थ व्यय करने वाला, है ना, जिसकी आय तो उतनी नहीं, यानी कि जिसकी इनकम इतनी नहीं है कि जितना वो व्यय करता है उससे ज़्यादा व्यय कर देता है, उसे क्या कहते हैं अपव्ययी। ठीक, नेक्स्ट, जो पहले पढ़ा ना गया हो, है ना, जैसे कोई चीज़ हो जिससे हम पहले नहीं पढ़े हो या फिर नहीं पढ़ा गया हो उसे क्या कहेंगे अपठित। दोपहर के बाद का समय उसे क्या कहते हैं अपराह्न। ठीक, नेक्स्ट, शरीर में जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक लेना, है ना, शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक लेना क्या कहलाता है अपरिग्रह। नेक्स्ट, जो मापा ना जा सके, है ना, जिसे हम माप नहीं सकते उसे क्या कहेंगे अपरिमेय। नेक्स्ट, जिसके बिना कार्य ना चल सके, है ना, कोई ऐसी चीज़ है जिसके बिना हमारा कार्य नहीं चल सकता, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, है ना, हमारे घर में आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है तो हम उसके बिना हमारा काम नहीं चल पा रहा है ना हम लोग पानी भर पा रहे ना कुछ कर पा रहे, तो इसे क्या कहेंगे अपरिहार्य। ठीक, जो आंखों के सामने, ठीक, नेक्स्ट, जो आंखों के सामने ना हो, है ना, जो हमारे आंखों के सामने नहीं हो उसे क्या कहेंगे अप्रत्यक्ष या फिर परोक्ष। ठीक, नेक्स्ट, जिसके पार ना देखा जा सके, है ना, जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते उसे क्या कहते हैं अपारदर्शक। ठीक, नेक्स्ट, जिसकी अपेक्षा उम्मीद हो, है ना, जिससे अपेक्षा फिर उम्मीद हो अपेक्षित। ठीक, नेक्स्ट, अभिनय करने वाला पुरुष, जो नाटक करता है या फिर एक्टिंग करता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अभिनेता। ठीक, नेक्स्ट, अभिनय करने वाली स्त्री, एक्टर जो होती है स्त्रियां या फिर जो नाटक करती हैं उन्हें क्या कहते हैं अभिनेत्री। ठीक, नेक्स्ट, जो किसी की और मुंह किए हुए हो अभिमुख। ठीक, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों कि जो भी मैं वीडियो डाल रही हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आप देखिए इसे, दिल से जितना आप इसे देखेंगे उतना ही आप में इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक, तो आप प्लीज़ इसे देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक, आप देखिए नेक्स्ट, जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहते हैं अभियुक्त। ठीक, नेक्स्ट, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे क्या कहते हैं अभिजात। ठीक, नेक्स्ट, किसी कार्य को बार बार करना, है ना, जब हम किसी कार्य को, कोई काम है जैसे हमें ड्राइंग बनानी, हमसे अच्छे से नहीं बन रही, उसे बार बार करते हैं, बार बनाते हैं तो अच्छी बन जाती है, तो उसे क्या कहते हैं बार बार करने को अभ्यास कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, भली प्रकार से सीखा हुआ, जो अच्छे से हम लोग सीख लिए हो उसे कहेंगे अभ्यास, है ना,
यानी कि हम ड्राइंग जब बनाना एकदम सीख जाएंगे परफेक्टली तो उसे क्या कहेंगे अभ्यस्त। ठीक, नेक्स्ट, किसी वस्तु का भीतरी भाग, किसी वस्तु, कोई वस्तु जैसे जग है, ठीक, उसके आंतरिक भाग को क्या कहेंगे, फिर भीतरी भाग को अभ्यंतर। ठीक, नेक्स्ट, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, है ना, जैसे हम लोग को जॉब चाहिए तो हम लोग की अगर तीव्र इच्छा है तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे अभिस्पा। ठीक है, अभिस्पा, सॉरी, अभिप्सा। ठीक, नेक्स्ट, जो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो, है ना, यानी कि जिसको मृत्यु ना है उसे क्या कहेंगे अमर। ठीक, नेक्स्ट, जो काव्य संगीत आदि का रस ना ले, है ना, जो काव्य संगीत आदि में रस ना ले उसे क्या कहेंगे आरसिक। नेक्स्ट, द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों के चित्र बनाने या चौक पूरने की कला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसे याद रख लीजिएगा और इम्पॉर्टेंट करके वहाँ करके लिख भी लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि ये टफ थोड़ा पड़ता है ना, पढ़ते नहीं है बच्चे और मतलब जैसे भूल जाते हैं ना कुछ कुछ। ठीक, तो इसका कहते हैं अल्पना। ठीक, नेक्स्ट, सॉरी, जो अल्प कम जानता हो अल्पज्ञ। नेक्स्ट, जो श्लोक का ना हो अलौकिक। ठीक, जो श्लोक का नहीं है अलौकिक रहेगा। नेक्स्ट, जो कम बोलता हो उसे क्या कहेंगे अल्पभाषी। ठीक, शरीर का कोई भाग, शरीर कोई भाग है तो उसे क्या कहते हैं अवयव, अंग भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, जिस पर विचार ना किया गया हो अविचारित। ठीक, नेक्स्ट, सरकार द्वारा दूसरे देशों की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देना अवमूल्यन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट, बिना वेतन के कार्य करने वाला। वैसे आजकल कोई बिना वेतन के तो कार्य नहीं करता है लेकिन अपना काम तो बिना वेतन के किया आता है ना, तो उसे क्या कहते हैं अवैतनिक। ठीक, नेक्स्ट, जो सादा ठीक किया ना जा सके असाध्य। ठीक, नेक्स्ट, जो शोक करने योग्य नहीं है ना, जो शोक करने योग्य नहीं है उसे क्या कहेंगे अशौच्य। नेक्स्ट, जो स्त्री ऐसी प्रदर्शनी है कि सूर्य भी उसे देख ना सके उसे क्या कहेंगे असूर्य स्पृशा। नेक्स्ट, जिसका विभाजन ना किया जा सके, है ना, जिसे हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं उसे क्या कहेंगे अविभाजित। ठीक, नेक्स्ट, अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव, है ना, कोई व्यक्ति जिसमें अच्छा बुरा उसे ये नहीं पता कि क्या अच्छा है हमारे लिए, क्या बुरा है, क्या बैड है, क्या गुड है ना, तो उसे क्या कहेंगे अविवेक, यानी उससे बुद्धि नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, जो विधान या नियम के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं असंवैधानिक। ठीक, नेक्स्ट, जिसमें शक्ति नहीं है ना, जिसमें शक्ति नहीं है उसे क्या कहेंगे अशक्त। ठीक, नेक्स्ट, ना हो सकने वाला अशक्य असंभव। ठीक, नेक्स्ट, जो शोक करने योग्य नहीं है अशौक्य। ठीक, नेक्स्ट, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार। ठीक, अगर हम कोई चीज़ फेंक के चला रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं उस हथियार को, उसे कहते हैं अस्त्र। ठीक, नेक्स्ट, किसी प्राणी को ना मारना, है ना, किसी भी प्राणी को ना मारना क्या कहते हैं अहिंसा, जो गांधी जी ने अपनाई थी। इसी वजह से आज हमारा देश क्या पाया स्वतंत्रता। ठीक, नेक्स्ट, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। ठीक, नेक्स्ट, महल के भीतरी भाग अंतःपुर, महल का भीतरी भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं अंतःपुर। नेक्स्ट, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी अंतेवासी, जिसमें मैंने ये हाइलाइटर चलाया ना उसको ज़रा ध्यान से देख लीजिए कि ज़्यादातर पूछ जाते हैं। नेक्स्ट, जिसका जन्म छोटी अंत्य जाति में हुआ हो अंत्यज। नेक्स्ट, जिसका जन्म अनु पीछे हुआ हो अनुज। ठीक, नेक्स्ट, जो पहले कभी नहीं हुआ हो अभूतपूर्व। ठीक, जो पहले कभी नहीं हुआ उसे कहते हैं अभूतपूर्व। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखते चलिएगा, देखिए थोड़ा ब्लर हो गया लग रहा है ना, चलिए मैनेज कीजिए, अगली बार मैं आपको सही करके दूंगा। ठीक, नेक्स्ट, जो बीत चुका हो क्या कहते हैं उसे, जो बीत चुका है उसे हम अतीत कहते हैं ना, जैसे हमारा अतीत ऐसे से वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो जो बीत चुका होता है उसे अतीत कहते हैं। नेक्स्ट, जिसकी गहराई की था ना लग सके उसे क्या कहते हैं अथाह। नेक्स्ट, जो सदा से चलता आ रहा है अनवरत। ठीक, नेक्स्ट, जो आगे ना सोचता हो, जो आगे ना सोचता अदूरदर्शी। ठीक, नेक्स्ट, धरती और आकाश के बीच का स्थान, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहते हैं अंतरिक्ष। ठीक, नेक्स्ट, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांत। ठीक, नेक्स्ट, जो जीता ना जा सके अजेय। ठीक, नेक्स्ट, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ नहीं हो उसे अंकिंचन कहेंगे, है ना। नेक्स्ट, जो कानून के विरुद्ध हो, है ना, जो कानून के विरुद्ध उसे कहते हैं अवैध कहते हैं ना। ठीक, नेक्स्ट, जो समय पर ना हो, है ना, कोई चीज़ जैसे हम लोग को समय पर करनी है लेकिन वो समय पर ना हो पाए उसे क्या कहेंगे असामयिक। ठीक, नेक्स्ट, जो अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना अंशदान। ठीक, नेक्स्ट, जिनमें कुछ करने की क्षमता ना हो अक्षम। ठीक, नेक्स्ट, जो गिना ना जा सके अनगिनत। ठीक, नेक्स्ट, जो कार्य रूप में ना लाया जा सके अव्यवहारिक। ठीक, नेक्स्ट, जो सामने दूसरों, जो जिसके समान दूसरा ना हो, है ना, कोई इंसान उसके समान दूसरा नहीं है उसके अद्वितीय। नेक्स्ट,
जिसका खंडन ना किया जा सके, अकाट्य। नेक्स्ट, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, है ना, जिसमें मुकदमा चल रहा है उसे कहेंगे अभियुक्त। नेक्स्ट, जिसकी सीमा ना हो, असीम। ठीक। नेक्स्ट, जो दिया ना जा सके, है ना, जिसको हम दे ही नहीं सकते, उसे क्या कहेंगे, अदेय। नेक्स्ट, अनुकरण करने योग्य। अनुकरण मतलब क्या होता है, जैसे कोई बच्चा, देखिए जैसे कोई बच्चा है ना, और उसकी मम्मी बोल रही है कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, है ना, और बच्चा वही कह रहा है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो ये हूँ, मतलब अनुकरण देख के बोल रहा है, माँ जैसे बोल रही है वैसे ही बच्चा बोल रहा है, तो उसे अनुकरण कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। ठीक। नेक्स्ट, जो मानव के योग्य ना हो, है ना, अमानुषिक। नेक्स्ट, जो बिना बुलाए आया हो, अनाहूत, है ना, कई लोग होते हैं बिना बुलाए आते हैं, उसे अनाहूत कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, अनियंत्रित। ठीक। नेक्स्ट, जिसे अधिकार दिया गया हो, अधिकृत। ठीक। नेक्स्ट, जारी किया गया आधिकारिक आदेश, अध्यादेश। ठीक। नेक्स्ट, वर्षा का अभाव। वर्षा का अभाव क्या कहते हैं, अनावृष्टि। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, वर्षा ही नहीं होती कई बहुत टाइम तक। ठीक, तो उसे अनावृष्टि कहते हैं। नेक्स्ट, जिस पर निर्णय ना हुआ हो, अनिर्णित। ठीक। नेक्स्ट, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित। ठीक। नेक्स्ट, जो हिसाब किताब की जांच करता हो, है ना, उसे क्या कहते हैं, अकेंक्षक या फिर क्लर्क कहते हैं इंग्लिश में। ठीक। नेक्स्ट, जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो, अपरिभाषित। ठीक। नेक्स्ट, जो पहले कभी घटित ना हुआ, है ना, जो ऐसी घटना जो कभी घटित ही नहीं हुई, उसे क्या कहेंगे, अघटित। नेक्स्ट, वह पत्र जिसमें किसी को कुछ करने का अधिकार दिया गया हो, उसे कहते हैं अधिपत्र। ठीक। नेक्स्ट, सीमा का उल्लंघन करना, अतिक्रमण कहते हैं सीमा का उल्लंघन करने को। ठीक। नेक्स्ट, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, है ना, जो हमने ऐसी वर्ड जो हमने कभी पहले सुना नहीं, इसे कहते हैं अश्रुत पूर्व। ठीक। नेक्स्ट, जिसमें सामर्थ्य नहीं है, असमर्थ। ठीक। नेक्स्ट, जिसकी आशा ना की जा सके, है ना, जो जिसके बारे में हम आशा ही नहीं कर सकते, इसे कहते हैं अप्रत्याशित। ठीक। नेक्स्ट, जिसे पढ़ा ना जा सके, है ना, जैसे कोई वर्ड, जैसे इंग्लिश है, जिसको इंग्लिश नहीं आती उसे वो पढ़ ही नहीं सकता है ना, तो उसे कहेंगे अपाठ्य। ठीक। नेक्स्ट, जिसे भेदा, भेदा मतलब तोड़ा नहीं जा सकता, है ना, जिसे हम तोड़ ही नहीं सकते, इसे क्या कहते हैं, अभेद्य। ठीक। आगे क्या है लिखा है, आत्मा व परमात्मा का द्वैत, अलग अलग होना या मानने वाला, अद्वैतवादी। ठीक। नेक्स्ट, अल्प वेतन भोगने वाला, पाने वाला, अल्प वेतन भोगी। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा, अध्ययन। अध्ययन यानी पढ़ना का काम करने वाला, जो पढ़ता है। जैसे हम लोग अभी कौन सा काम कर रहे हैं, पढ़ने का काम ही कर रहे हैं ना, तो उससे क्या करेंगे हम लोग, अपने आप क्या कहेंगे, अध्येता, है ना, हम लोग अध्येता कहलाएंगे। ठीक। नेक्स्ट, अध्यापन का काम करने वाला, तो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, तो अध्यापन का काम करने वाला या पढ़ाने का काम करने वाला क्या कहते हैं, अध्यापक कहते हैं, तो आप जानते ही हैं। ठीक। नेक्स्ट, आग से झुलसा हुआ, है ना, आग से झुलसा हुआ क्या कहते हैं, अनल दग्ध, है ना। नेक्स्ट, जहाँ गमन ना किया जा सके, है ना, जहाँ जाया ना जा सके, उसे क्या कहेंगे, अगम्य। ठीक। तो बच्चों ये देखिए जितने भी है ना, ये अनेक शब्दों के एक शब्द, इसे आप याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, और आपको जिस टॉपिक की वीडियो चाहिए वो बताइए। आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और सब्सक्राइब करेंगे बहुत मोटिवेशन मिलेगी, तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक्स, बाय।